हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारे चैलेंज का डे 19। तो काफ़ी दिनों के ब्रेक के बाद मैं आज दोबारा से चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ। आपको मेरी आवाज़ सुन के ही पता चल रहा होगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो रखा है। उसके वजह से 2 दिन से वीडियो बिल्कुल नहीं हो रही थी और मैंने कोई पढ़ाई भी नहीं करी इस बीच में। तो सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाई और मैं ले रही थी वो कैब का लेक्चर। जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में लास्ट 45 स्ट्रेटजी में कि मुझे अपना मार्च में ऑलरेडी सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आज मैं 33 लेक्चर वाला को कंप्लीट कर रही थी और इस मंथ में मेरा सारा वो कैब पूरा हो जाएगा। देन उसके बाद मैं फुल मॉक की प्रैक्टिस करूँगी इंग्लिश की, तो इसलिए मुझे ये जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे स्टैटिक जीके के नोट्स बनाने थे और मैंने आज सिटीज़ वाले चैप्टर के नोट्स बनाए थे और इसमें 12 लेक्चर है। आज मैंने फ़र्स्ट लेक्चर पूरा तो नहीं देखा पर हाफ़ देखा था, तो उसके कुछ नोट्स थे जो मैंने बनाए। ये भी मंजिल सीरीज़ पे मिलेगा, तो उधर से ही मैंने इसके नोट्स बनाए थे। तो मैंने पहले कहा था कि करंट अफेयर मेरा इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना स्टैटिक जीके तो स्टार्ट कर ली जाए। जीएटी ऑलरेडी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, तो जीएटी तो मेरा कम से कम कंप्लीट हो। तो इसलिए मैं जीएटी के नोट्स बना रही थी और ये काफ़ी इजी वे में बनाए थे। मैंने जो इम्पोर्टेंट था वही लिखा, सारा कुछ नहीं लिखा। एंड उसके बाद ये मेरी लास्ट 45 डे की स्ट्रेटजी थी। तो इसमें मुझे रीजनिंग और करंट अफेयर का फुल सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अगले मंथ से मुझे डोमेन स्टार्ट करना है। इस वजह से मुझे जल्दी से करना पड़ रहा है। और जो क्वांट्स का सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा रह रहा है, तो वो 2 मंथ में, अगले मंथ तक ही ख़त्म होगा, इस मंथ में नहीं होने वाला। उसके बाद जैसे कि प्रीवियस वीडियो में पता था कि आपको कि मैंने लास्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया, तो मेरे रीजनिंग के 26 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये लास्ट लेक्चर के नोट्स थे जो मैंने बनाए थे। तो जो लास्ट लेक्चर था वो काफ़ी इजी था, तो इसमें सर ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी थी। मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी इसके बाद। और अब मंजिल सीरीज़ का मेरा 26 लेक्चर वाली प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद मैं देखने वाली हूँ पीवाईक्यू की सीरीज़। ये भी उधर ही अवेलेबल है, जब आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी। तो ये पीवाईक्यू सीरीज़ है, उसके बाद आप इसे कर सकते हो। तो आज मैं लेक्चर 1 देख रही थी और इसमें सर ने मिक्स्ड क्वेश्चन कराए थे। आई थिंक ये 1 आवर से ज़्यादा की क्लास थी और ये मैंने पूरी देखी थी। और जितने भी मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे वो मैंने करे, और जितने मेरे से गलत हुए मैंने वो किस चैप्टर से है वो नोट डाउन कर लिया, ताकि बाद में मैं उस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज़ कर लूँ। वैसे तो काफ़ी क्वेश्चन मेरे सही लगे और कुछ गलत भी हुए। तो मेरे जो ज़्यादातर गलत जो हो रहे थे वो कैलेंडर वाले चैप्टर से हो रहे थे, क्योंकि कैलेंडर वाला चैप्टर मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था, फिर बीच में 1 मंथ का गैप हो गया था, तो फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट नहीं करा था। तो इस वजह से मुझे वो चैप्टर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर्स मतलब हर ही क्वेश्चन गलत हो रहा था कैलेंडर चैप्टर का, पर हाँ मोस्टली जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए वो कैलेंडर चैप्टर से ही हो रहे थे। एंड मेरे 26 में से 90 क्वेश्चन सही गए। कुछ क्वेश्चन जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, जो उस प्लेलिस्ट में वो क्वेश्चन का हिसाब का टॉपिक ही नहीं है वो भी था। तो इस वजह से काफ़ी क्वेश्चन मेरे इसलिए गलत हो रहे थे। पर वो जो टॉपिक है फिर मुझे वो कहीं और से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कुछ मेरी सिली मिस्टेक के वजह से मेरे क्वेश्चन गलत हुए, नहीं तो इतना इजी था वो जो फर्स्ट लेक्चर आज मैंने देखा। तो मैं डेली लेक्चर सॉल्व नहीं करूँगी, अल्टरनेटिव करूँगी। देन उसके बाद मैं आज एक डोमेन पढ़ने वाली थी, हिस्ट्री, और मेरा हिस्ट्री का एग्ज़ाम 30 मार्च को है, तो मैं दोनों को साथ लेके चल रही हूँ। तो इसमें मुझे 3 बुक है और तीनों बुक को पढ़ना पड़ेगा। तो मैं बोर्ड की तैयारी के साथ सीयूटी के सिलेबस को भी रिवाइज़ कर लूँगी। तो इस वजह से मैं ये तीनों बुक लेके बैठी थी। पर आज मैं फ़र्स्ट और सेकंड बुक को कंप्लीट कर लूँगी, मतलब पूरी एनसीईआरटी रीडिंग। और ये इतनी
हार्ड है, बस बता नहीं सकते। जो सेकंड वाली बुक है वो तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना साथ में प्रेप कर ली जाए, मेरी बोर्ड की भी हो जाएगी और डोमेन भी स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस नेक्स्ट मंथ से करने वाली हूँ डोमेन की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।